हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार और आप सभी को साव मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक है अमीर कैसे बनती है। अगर आपको अमीर बनना है तो ये कहानी ज़रूर सुनना। रॉबर्ट टी कियोसाकी नाम की इंसान की कहानी है। जब 5th क्लास में पढ़ते थे, जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ देखते थे जो अमीरों की बच्चे आते थे उनके माता पिता के साथ महंगे महंगे कार में। लेकिन जो रॉबर्ट की फादर थे वो एक टीचर थे और पीएचडी होल्डर भी थे। अच्छी पढ़ाई की थी लेकिन कम कमाते थे। रॉबर्ट ने तो खुद से बोला, मेरा डैड तो पुअर डैड है। एक दिन रॉबर्ट स्कूल से नाराज होकर सोचते जा रहा है, मेरे पास ये सब चीज़ क्यों नहीं है। मेरे पापा मुझे कार से छोड़ने क्यों आते नहीं हैं। और जाकर पापा से पूछा, अमीर कैसे बनती है। कुछ देर उनके पिता सोचते रह गया और बोला, देखो बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। रॉबर्ट दूसरे दिन उनके खास दोस्त माइक के पास गया और दोनों मिलकर पैसा बनाने की एक आइडिया खोजा। कुछ पुराने लोहे को पिघलकर नकली सिक्के बनाया और ये सब देखकर रॉबर्ट की डैड ने उन्हें बताया, ये इलीगल है बेटा। अगर तुम्हें वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें ये सवाल अपने दोस्त माइक के पिता से पूछना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक सरकारी टीचर हूँ। मैं जीवन में कभी पैसा कमाने के बारे में सोचा नहीं। माइक के पिता एक बिजनेसमैन है, वो तुम्हें बता सकते हैं पैसा कैसे कमाना सीखोगे। यही से एंट्री होता है रॉबर्ट की लाइफ में माइक के पिता ने, जिन्हें वो रिच डैड बोलते थे। और रॉबर्ट जाकर रिच डैडी से पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं अमीर कैसे बनती है। यही से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना शुरू हुआ। उनके रिच डैडी ने लाइफ की अलग अलग स्टेज में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। दोस्तों, रिच डैड कहते हैं दुनिया की ज़्यादातर लोग पढ़ाई पर फोकस करते और बड़ी डिग्री लेते हैं, फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी करती है, फिर एक अच्छा घर और गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर वो बाकी की पूरी ज़िंदगी उसी नौकरी से कमाते पैसे से अपनी घर और गाड़ी की लोन चुकाते हुए पूरे पैसा निकाल देते हैं। और जिससे उन्हें दोबारा एक अच्छा ऑफर मिलने पर वो एक बार फिर से लोन पर महंगा चीज़ खरीद लेते हैं। उन लोग को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो मेहनत तो सबसे ज़्यादा करती है, लेकिन उसी मेहनत की असली फ़ायदा किसी और को होता है। बहुत सारा लोग इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाता है। वो ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारी, समाज में इज्जत, डर और बहुत सारे कारणों की वजह से उन्हें पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, उनके पैसा उनके लिए काम करता है। लेसन नंबर 2,
अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना सबसे ज़रूरी है। दोस्तों, रिच डैड कहते हैं हमारा स्कूल समय में हमको एक अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी तरह से बनी है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी नौकरी कर लो। लेकिन सच्चाई ये है, एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजान में उसी रेड रेस की हिस्सा बन जाती है और इस रेड रेस से हमेशा बाहर रहने के लिए रिच डैड रोबोट को बताते हैं एसिड्स और लायबिलिटीज के बारे में। एसिड्स वो चीज है जो हमारा जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज वो चीज है जो हमारे जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए, आप एक गाड़ी खरीदकर उसे किसी ऐसे काम पर लगा दिया जहां से हर महीना उसकी पैसा मिलती है, तो उसे एसिड्स कहते हैं, क्योंकि वो गाड़ी आपकी जेब में पैसा डाल रही है और वही आपने लोन पर एक गाड़ी खरीदकर उसको अपने घर में खड़ा कर दिया, तो उसे लायबिलिटीज कहते हैं, क्योंकि वो गाड़ी आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। इसलिए यदि किसी इंसान को अमीर बनना है तो रिच डैड कहते हैं उसे सबसे ज़्यादा एसिड्स बनाना चाहिए और जितना हो सके उतनी कम लायबिलिटीज रखना चाहिए। ये बात हमारे स्कूल में कभी भी सिखाया नहीं जाता है कि पैसे से कैसे पैसे बनाया जाता है। इसलिए पैसे के बारे में नॉलेज होना सबसे ज़रूरी है। लेसन नंबर 3, अपनी नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी करो। दोस्तों, दुनिया में जब किसी इंसान को अपनी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वह पूरी ज़िंदगी उसी को करने में मन बना लेता है और बिना कुछ सोच समझे अपनी पूरी लाइफ उसी जॉब को पूरे करने में बिता देती है। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान अगर चाहे तो अपनी जॉब के साथ वो कोई दूसरे बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और बिना अपनी जॉब को छोड़े वो एक नई बिजनेस की राजा बन सकते हैं। इस बात को समझने के लिए हम दुनिया की सबसे बड़े फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोग में से किसी भी इंसान को ये सवाल पूछा जाता है, रे क्रॉक इस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो हम लोग में से सभी लोग का ये जवाब होगा कि फास्ट फूड बिजनेस से। लेकिन असल में दोस्तों, रे क्रॉक का मुख्य बिजनेस फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स बिजनेस को बड़ा करते करते वो आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट का ओनर बन चुके हैं। यानी फास्ट फूड बिजनेस करते करते उन्होंने रियल एस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है जो कि आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह से एक आम आदमी अपनी जॉब को करते साथ कुछ एसेट्स और सोर्स इनकम क्रिएट कर सकते हैं जो कि उसे पैसा कमा कर भी दे। इसलिए रिच डैड ने कहा है कि बिजनेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना और मुनाफा देने वाली प्रॉपर्टी खरीदना, और इनमें से कोई भी एक तरीका अपना कर आप अपने के लिए एक नई सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। रिच डैड तो हर व्यक्ति को ऐसा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि
ऐसा करने पर ही इंसान अमीर बनता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।